गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज का धूप काफ़ी हार्ड है, मन नहीं लग रहा ना, एकदम सन्नाटा सन्नाटा लग रहा है। रमज़ान चला जाने के बाद ना रौनक ही लगता है, ऐसा चला जाता है। बस ज़िंदगी में इंसान रूटीन लाइफ जीने लगता है। ओके गाइस, निकलते हैं मार्केट, कुछ चीज़ एक्सचेंज करना था, फिर आपसे करते हैं बात। तो जी गाइस, हम आ गए थे, अभी नहीं, अभी निकल गए थे और जा रहे थे अदीब और रिहान के स्कूल, क्योंकि वो लोग का यूनिफॉर्म थोड़ा साइज़ में इशू हो गया था, किसी का छोटा हो गया था, किसी का बड़ा हो गया था, तो उसको एक्सचेंज करना था। तो फिर हम लोग यहाँ पे बाबू के स्कूल पहुँच गए थे और न्यू सेशन चालू हो चुका है। इतने छोटे छोटे से बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे, सब LKG UKG के, इतने क्यूट क्यूट से लग रहे थे ना। तो मुझे अदीब और रिहान का बचपना याद आ गया कि कैसे इस फील्ड में बाबू लोग का 10 से 12 साल गुजर गया ना, पता ही नहीं चला। आज से 12 साल पहले मैंने भी एडमिशन कराया था, तो इतना छोटा सा प्यारा सा मेरा बेटा। तो बस यही सब। तो मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कैंटीन से समोसा ले लिया और समोसा लेकर मैं बच्चों लोग को सिर्फ देख रही थी। और इन बच्चों में ना मैं अपने बच्चों का बचपना देख रही थी, क्योंकि जब अदीब रिहान को मैंने जब यहाँ पे एडमिशन कराया था ना, जब वो लोग LKG में, UKG में, 1 में, तो सेम इसी तरह से हरकत किया करते, तो जैसे अभी बच्चे लोग कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब अगर बोले ना तो यादें जुड़ी होती है बच्चों का, क्योंकि बहुत मैटर करते हैं। आप एक स्कूल में अगर अपना 12, अभी तो बाबू का और भी टाइम है यहाँ पे जाएगा, क्योंकि अभी तो 10th में है, तो 2 साल और यहाँ पे रहना है 12th तक। तो अगर बच्चे यहाँ पे 14 साल 15 साल अपना दे रहे हैं वक्त, तो समझिए कि बहुत ही यादें जुड़ी हुई है इस फील्ड से, इस स्कूल से, और यहीं से तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है बच्चों को। तो बस ये सारी चीज़ें थी। और मैं एक जगह बैठ गई थी और नदीम जाके काउंटर पे फिर बाबू लोग का यूनिफॉर्म चेंज कराएं। तो चलिए, मिल गया वक्त से, ये अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी इशू हो रहा था, नहीं मिल रहा था साइज़। तो फिर वहाँ से हम लोग स्कूल से निकलने के बाद आ गए थे स्मार्ट बाज़ार। यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ से कुछ ग्रॉसरी का आइटम लिया। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे मेन सेक्शन में, क्योंकि यहाँ से मुझे नौसे भाई के लिए कुछ कपड़ा लेना था। नौसे भाई मतलब मेरे नंदोई जी, क्योंकि मेरी भगनी की शादी है तो हम लोग को जाना है। तो हम नदीम ने कहा क्यों ना यहाँ से ले लो, अच्छा होता है। तो मैंने बोला चलिए देख लेते हैं, अगर मिलता है तो सही है। तो फिर हम अपने नंदोसी जी के लिए यहाँ पे देखने लगे थे। तो चलिए, अच्छा मिल गया, ऐसा नहीं है, मतलब जो चाहिए था डिज़ाइन, फैब्रिक तो अच्छा था यहाँ पे, नो डाउट। तो बस इस सब चीज़ों में लगे थे। आज हम लोग को निकलना भी था रात में, तो हम लोग थोड़ा जल्दी भी कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद घर आने के बाद मैंने पैकिंग पहले ही कर रखा था। तो देखिए, ये मैंने 2 ड्रेस पैक किया था, एक अपनी ननद के लिए और एक अपनी भगनी के लिए। मेरी भगनी की शादी है, तो ये मैंने पर्पल वाला हैवी वर्क, पाकिस्तानी हैवी वर्क था, तो ये मैंने अपनी भगनी के लिए लिया था। काफ़ी खूबसूरत सूट था, लेकिन आपको खोल के नहीं दिखा पाए, सॉरी। और ये मैंने अपने नंदोई के लिए लिया था, शर्ट पैंट और जो भी चीज़ें होती है। और यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक्स, एक गिफ्ट मैंने बना लिया था अपनी भगनी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयारी यहाँ पे कर ली थी। और निकलने का तो अभी डिसाइड नहीं हुआ था कि हम लोग को किस टाइम निकलना है, लेकिन मे भी रात में ही निकलना था। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरी खुद की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा पहले नहीं जा पाए नदीम के काम की वजह से। तो जिस दिन बारात था सेम डे ही हम लोग जाने वाले थे, सेम डे नहीं सॉरी, एक दिन पहले। तो उस हिसाब से ज़्यादा मेरा पैकिंग नहीं था, क्योंकि अगर मांझा और मड़वा में जाते ना ज़्यादा लैकेज हो जाता, तो नहीं जा पाए। तो मेरा इरादा था कि हम जाएँ, तैयारी भी कुछ थी, लेकिन हो जाता ना ज़िंदगी में, काफ़ी आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चल पाती, आप जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। तो चलिए कोई नहीं, जब जैसा तब तैसा कहा जाता है ना, वही चीज़ें हैं। तो बस हर हाल में खुश रहना चाहिए और चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ये नहीं है तो वो नहीं, वो नहीं है तो ये नहीं। मेरा तो अपना ये फंडा है। थोड़ा सा दिल छोटा होता है कि हाँ नहीं हो पाया, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि दिल छोटा हो जाने के बाद आगे चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तैयारी तो हो चुकी थी और यहाँ पे अपनी भगनी की तैयारी करते। छोटी छोटी चीज़ें ना, मुझे इस तरह से पैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है इस तरह का पैकिंग करना, या कोई अगर मुझे देता है ना इस तरह का गिफ्ट, तो मैं एक गिफ्ट को 10 बार खोल खोल के देखती हूँ। तो मैंने इसमें कुछ लैक्मी का प्रोडक्ट रखा था, कुछ फिटमी का भी था, और ज़्यादातर लैक्मी का ही मैंने लिया था। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पैक कर लिया था। तो निकलने से पहले मैंने यहाँ पे बाबू के लिए बना लिया था चिकन राइस फ्राई।
क्योंकि बाबू को काफ़ी पसंद है, अदीब को, मेरे बड़े वाले बेटा को। और यहाँ पे मैंने बना लिया था चिकन, और मैंने यहाँ पे बना लिया है दाल चावल, और यहाँ पे कलेजी फ्राई कर रहे हैं रेहान के लिए, क्योंकि खाना बना के हम निकलेंगे, क्योंकि बाबू दोनों जा नहीं रहे हैं। तो क्योंकि अभी वो लोग का न्यू सेशन चालू हुआ है ना, तो वो लोग एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता पढ़ाई। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र न लगे बच्चे को मेरे। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन मैंने खाना रात का बना दिया। कल इंशाल्लाह कल से फिर बुआ आ जाएंगी तो वो खाना बनाएंगी, बाकी तो इंशाल्लाह हम एक दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन अफसोस लग रहा है इस बात का कि बेटा मेरे साथ नहीं जा रहा दोनों। अगर ये सब मेरे फेस से ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, वो कुछ और है, हम बाद में बताएंगे। तो 1 मिनट पहले बैठ जाते हैं। तो बेटा दोनों मेरे साथ नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं, बच्चे लोग का पढ़ाई भी इम्पोर्टेंस होता है। तो कुछ कुछ तैयारी बाकी है, कुछ कुछ हो चुका है, फिर करते हैं इंशाल्लाह। ये सब जो दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक, आपको क्या लग रहा है? हाँ, समझ गए होंगे आप लोग कि मैंने क्या फेस पे लगाया है। चलिए कोई नहीं। हाय डियर मामा। तो जी गाइस, हम लोग का लगेज रखाने वाला था गाड़ी में, लेकिन दिक्कत ये हो गया कि हम लोग अभी निकल नहीं रहे। हम लोग निकलेंगे सुबह, लेकिन सामान अभी रख लेते हैं गाड़ी में। देखिए ट्रेन जा रही है, दिख रहा है? सारा केक किराए पे पानी फिर गया। एक्साइटमेंट था कि बस अब निकलेंगे, लेकिन नदीम को कुछ अर्जेंट काम आ गया, तो फिर दिक्कत हो गया। हम लोग सोचा चलो क्यों नहीं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाए, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग सोचा अभी सामान सब एडजस्ट कर देते हैं। सुबह में बस उठना है, बस निकल चलना है। और क्या सामान है? बस वही है, पानी सुबह में ले लेंगे। देखिए हम तैयार भी थे, है ना, मेकअप वगैरह भी कर चुके थे। होता है कभी कभी, चलिए जो होता है बेहतर होता है, अल्लाह की मसलिहत होती है, अल्लाह ताला कुछ बेहतर सोचते हैं इंसान के लिए। तो शायद हो सकता है रात का सफ़र हम लोग के लिए नहीं हो, सुबह का सफ़र हो। कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी होना चाहिए। तो चलिए, लगेज वगैरह रखा गया है। कैसा मेरा बाल हो रहा है, फिर सुबह इंशाल्लाह निकलेंगे। उसके बाद सरकार लग गए थे अपने काम में, उनका काम मोबाइल से ही होना था, तो आराम से बैठ के अपना काम कर रहे थे, और हम मुँह लटका के यहाँ पे बैठ के सरकार को देख रहे थे। कितना अच्छा लग रहा है ना कैंसिल करके। तो सरकार बोलने कोई नहीं, मूड फ्रेश करो और लो चॉकलेट खाओ। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, एक आप भी खा लीजिए मेरे साथ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को चॉकलेट शेयर किया, चॉकलेट खाया, कुछ बातें किया, नदीम ने फिर अपना काम किए। बस ये था आज सारा दिन का मेरा ब्लॉग। और हमने फिर खाना भी निकाल लिया था। तो बस आप इसी तरह से मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।